अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, ऑनलाइन आर्ट इंस्टॉलेशन में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ़ोटोशॉप के लेसो टूल के बारे में बताऊँगा। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप फ़ोटोशॉप के अंदर लेसो टूल के बारे में थोड़ा सा बता दें, क्योंकि वो कटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं इमेज वगैरह की, तो उनको कटिंग नहीं हो रही, तो इसलिए उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इमेज की कटिंग करना और उस इमेज को किसी बैकग्राउंड के ऊपर लगाने के बारे में बता दें। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अपने इमेज की बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर आप किस तरह एक प्रोफेशनल लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब बटन प्रेस करके हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें, ताकि आईटी से रिलेटेड जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स हों उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो आइए अब हम लाइव वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आप किस तरह लेसो टूल को इस्तेमाल करके इमेज की बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मेरे पास अभी एक इमेज ओपन है। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इस इमेज को यहाँ से कट करके तो मैं इस बैकग्राउंड के ऊपर लगाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं इस इमेज की कटिंग करूँगा और कटिंग करने के बाद मैं इस इमेज को उस बैकग्राउंड के ऊपर जाके पेस्ट करूँगा। तो उस तरह से आप इमेज की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इस इमेज के ऊपर आके तो कंट्रोल और प्लस का बटन प्रेस करके थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। और यहाँ फ़ोटोशॉप के अंदर कटिंग्स के लिए 2-3 टूल्स ऐसे हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ लेसो टूल के बारे में बताऊँगा कि आप लेसो टूल की मदद से किस तरह कटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ टूल बार के ऊपर देख सकते हैं, ये लेसो टूल है और इसकी एल शॉर्ट की है। आप एल प्रेस करके भी लेसो टूल सिलेक्ट कर सकते हैं। लेसो टूल सिलेक्ट करने के बाद आपने अपनी इमेज की कटिंग स्टार्ट करनी है। कटिंग करने के लिए आपने हमेशा किसी भी फेयर जगह से सिलेक्शन स्टार्ट करनी होती है। सिलेक्शन स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन स्टार्ट करता हूँ और मैं जल्दी में इसकी सिलेक्शन कर रहा हूँ। आप जब भी इसकी सिलेक्शन करें तो आप आराम से इसकी सिलेक्शन करें और बिल्कुल फेयर सिलेक्शन करें। मैं बिल्कुल रफ से सिलेक्शन कर रहा हूँ और सिलेक्शन करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह इस इमेज को किसी दूसरी बैकग्राउंड के ऊपर लेके जा सकते हैं। सिलेक्शन के दौरान अगर आप इसकी गलत सिलेक्शन कर दे, जैसे मैंने यहाँ पे इसकी गलत सिलेक्शन कर दी, तो आप कंप्यूटर से बैक स्पेस प्रेस करके तो उस स्टेप को बैक कर सकते हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी ये सिलेक्शन क्रिएट हो गई है। विंडो 7 और विंडो 10 के अंदर इस तरह का इश्यू होता है कि अगर आप लेसो टूल की मदद से स्लो सिलेक्शन करेंगे तो वो आपकी सिलेक्शन खुद ही क्रिएट कर देता है। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके तो लेसो टूल की मदद से आप यहाँ से आगे सिलेक्शन कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके आप देख सकते हैं मैंने आगे सिलेक्शन इसकी स्टार्ट कर ली है। और अब आप देख सकते हैं कि हमारी सिलेक्शन अभी भी फेयर सिलेक्शन नहीं है। यहाँ से हमारी सिलेक्शन थोड़ी सी गलत हुई है और यहाँ से भी इसकी सिलेक्शन गलत हुई है। तो हमने यहाँ से ये एरिया इसका माइनस करना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आल्ट का बटन प्रेस करके तो आप ये एरिया माइनस जो करना चाह रहे हैं इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये एरिया मैं माइनस करना चाह रहा था तो उसको मैंने माइनस कर दिया। इसी तरह से आप यहाँ पे शोल्डर के ऊपर देख सकते हैं कि ये एरिया हमें ऐड करना है, तो आप यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके तो ये एरिया ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आपने सिलेक्शन से यहाँ से ये एरिया भी माइनस करना है, तो आप यहाँ से आल्ट प्रेस करके तो आप माइनस कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कंप्लीट इसकी सिलेक्शन क्रिएट कर ली है। इस तरह सिलेक्शन क्रिएट करने के बाद आपने एडिट के अंदर आना है या कंट्रोल C प्रेस करके इसको कॉपी कर लेना है। और अब आप अपने बैकग्राउंड के ऊपर जाके कंट्रोल V या फिर आप एडिट के अंदर आके तो यहाँ से आप पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस करके इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से ये मूव टूल है जिसकी शॉर्ट की V है, आप इस टूल को सिलेक्ट करके तो यहाँ से आप अपने इमेज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसकी बैकग्राउंड चेंज कर दी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी ये इमेज हमें एक नेचुरल पन नहीं दे रहा। बिल्कुल हमें वाज़ेह पता चल रहा है कि यहाँ पे हमने ये इमेज खुद लगाया है। हम चाह रहे हैं कि हमें इसके अंदर बिल्कुल एक नेचुरल पन नज़र आए, बिल्कुल ऐसा फील हो कि यहाँ पे ये इमेज स्नैप किया गया है। क्योंकि हम कटिंग करने के बाद अगर इस इमेज को इसी तरह यहाँ पर लगा लें तो ये एक आर्टिफिशियल लगता है, एक मसनूई लगता है और हमें इसके अंदर कुदरती पन नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपने यहाँ पे वापस आना है इस इमेज के ऊपर, आपने वापस लेसो टूल सिलेक्ट करना है और आपने यहाँ पे इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके तो यहाँ से फीदर ऑन करना है।
और यहाँ से आपने ओके कर देना है। अब आप देख सकते हैं जब मैंने फीदर वाला इमेज यहाँ पे पेस्ट किया तो इसके आपको यहाँ पे देख लें, इसके जितने भी कॉर्नर हैं वो बिल्कुल आपको यहाँ से स्मूथ नज़र आ रहे हैं। और अगर आप जूम करके देखो तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसे पता चल रहा है कि ये इमेज इसी बैकग्राउंड से निकल रहा है, और ऐसे पता चल रहा है कि ये इसी बैकग्राउंड के ऊपर स्नैप किया गया है। और जबकि आप यहाँ पे दूसरे इमेज की तरफ देखें तो यहाँ पे इसके बिल्कुल ये कॉर्नर, इसके एज आपको नज़र आ रहे हैं, और बिल्कुल ये एक आर्टिफिशियल लगा है, इसके अंदर एक कुदरतीपन नज़र नहीं आ रहा। इसके अंदर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि आपको एक नेचुरलपन नज़र आ रहा है। और यहाँ से भी आप देख लें, इसके जितने हेयर्स वगैरह हैं वो भी यहाँ से थोड़े थोड़े आपको नज़र आ रहे हैं, और ऐसे पता चल रहा है कि ये इमेज इसी बैकग्राउंड के ऊपर स्नैप किया गया था। उसके लिए यहाँ पे मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके लेयर पैनल में से इसको यहाँ से हाइड करके, तो आप यहाँ से क्रॉप टूल लेके तो इसको क्रॉप कर सकते हैं। और इस तरह क्रॉप करने के बाद आप उस इमेज की एडजस्टमेंट करके तो उस इमेज की बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, और अगर आपको इसके बारे में अभी तक कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट्स करें। और अगर आप लोग चाह रहे हैं कि मैं आपको ग्राफिक्स का कोर्स करवाऊँ और उसके अंदर फ़ोटोशॉप, कोरल, फ्लैश, इनपेज वगैरह सिखाऊँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि आगे मेरी जितनी वीडियोज़ आएँ वो मैं आपको ग्राफिक्स कोर्स करवाऊँगा। आप ग्राफिक्स का कोर्स करने के बाद मार्केट में किसी भी जगह आप बैठ के तो आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप अपना बिज़नेस ना भी करें तो किसी भी शॉप पे बैठ के आप वहाँ पे काम कर सकते हैं ग्राफिक्स का। उसके अंदर आप बैनर, विजिटिंग कार्ड, फ्लैग्स हो गए, इस तरह से बहुत सारे काम ग्राफिक्स के अंदर, कोरल और फोटोशॉप के अंदर किए जाते हैं। फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप करके तो आप अपना रिज़्क़ हलाल भी कमा सकते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास भी एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी आए, आपके पास भी एक एक्स्ट्रा स्किल्स आए, तो उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि मैं आपको ये ग्राफिक्स का कंप्लीट कोर्स करवा सकूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी वीडियोज़ को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।